अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सफ़ेद चने और चिकन के साथ कोरमा किस तरीके से तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने सफ़ेद चने लिए जिनकी मिकदार 1 पाव के करीब है। 1 पाव आपने सफ़ेद चने लेने हैं और मैंने इनको सारी रात के लिए डिप कर दिया था। सुबह मैंने आधी चाय की चम्मच इसके अंदर नमक डाला और इसके अंदर मुनासिब पानी शामिल करके मैंने इसको बॉईल कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से ये बॉईल हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई भी मीठा सोडा लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है गल गए हैं। उसके बाद आधा किलो के करीब मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आधा किलो बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे और 1 पाव के करीब हम इसके अंदर सफेद चने का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आधी प्याली के करीब आपने घी ले लेना है। आधी प्याली के करीब घी लेने के बाद आपने इसके अंदर मजीद साबुत गरम मसाला शामिल करना होता है। साबुत गरम मसाले में 2 अदद बड़ी इलायची थी, 2 से 3 अदद लौंग, तेजपात, उसके अलावा मेरे पास काला जीरा था और 2 से 3 अदद काली मिर्चें थी। सब्ज़ इलायची की मिकदार आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है और बाकी चीज़ें आप 2 से 3 अदद ले लो। घी के अंदर इसको शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको आप घी के अंदर रहने दें ताकि घी के अंदर इन तमाम चीज़ों की खुशबू जो है बहुत अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन की मिकदार आधा किलो के करीब थी और हम इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करने वाले हैं। चिकन को भी 5 मिनट जब आपने फ्राई कर लिया तो इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हम शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट मजीद हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि अदरक और गरम मसाले की खुशबू जो है वो चिकन के साथ शामिल हो जाए और चिकन की जो एक महसूस खुशबू आ रही होती है वो खत्म हो जाए। जब कम से कम 10 मिनट आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया तो 2 बड़े खाने के चम्मच आपने इसके अंदर कोरमा मसाला शामिल कर देना होता है। मैं नेशनल कोरमा मसाले का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास किसी और कंपनी का कोरमा मसाला है तो आप वो शामिल कर लें। उसके बाद हमने इसके अंदर देगी मिर्च का इस्तेमाल करना होता है। देगी मिर्च का पाउडर मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। मोटी कुटी हुई मिर्च मेरे पास मौजूद थी, मैंने वही शामिल कर लिया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो आप वही इसके अंदर शामिल करो। देगी मिर्च को शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर नमक को शामिल करना होता है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जब हम चनों को बॉईल किया था उस वक्त भी मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। कोरमा मसाले के अंदर भी नमक मौजूद होता है, इसलिए आप नमक की मिकदार को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। अब मसालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। कम से कम इसको 5 से 6 मिनट आप अच्छे तरीके से भून लें ताकि जितने भी मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं उनका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल करना होता है। दही की मिकदार हमने आधा कप से थोड़ी ज्यादा हमने इसकी दही की मिकदार रखनी होती है। उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करें और इसको किसी भी ढक्कन के साथ आप कवर कर दें ताकि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब आपको लगेगा कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है तो फिर आपने चिकन को एक दफा मजीद आपने भून लेना है। दही ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे इसको किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दूंगी। उसके बाद आपने जब आप इसको 10 से 15 मिनट बाद खोलोगे तो ये कुछ इस तरह आपके पास तैयार हो जाएगा। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्टेज में जो सफेद चने थे हमारे पास वो हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। भुने हुए चिकन के अंदर हम सफेद चने शामिल कर देंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से आप मिक्सअप करते जाओ। उसके बाद इसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन आधी प्याली के करीब आपने ब्राउन प्याज कर लेने हैं। प्याजों को डार्क ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आपने उनको पीस लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। तकरीबन 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच आपके पास ब्राउन प्याज का पेस्ट होना चाहिए, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ हमने भून लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना होता है। 2 बड़े गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किए। अब मैं इसको इतनी देर पकने दूंगी कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और पानी 2 गिलास से तकरीबन 1 गिलास रह जाए। अगर आप थोड़ा ज्यादा पानी रखना चाहते हो, ग्रेवी थोड़ी ज्यादा रखना चाहते हो तो आप ज्यादा भी रख सकते हो। कम से कम इसको आधा घंटा आप पकने दें ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और तमाम मसालों का टेस्ट ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने इसको खोल लिया और इसके ऊपर मैंने अदरक के पीसेस इसके ऊपर छोटे बारीक कट करके मैंने डाल दिए।
और इस तरीके से सफ़ेद चने और चिकन का कौरमा घर में आप तैयार कर सकते हो। इस तरीके से आप चिकन और चने का कौरमा घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।